हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी मनी। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डिविडेंड। मेरे पिछले वीडियो व्हाट इज शेयर में मैंने बताया था कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह कंपनी इस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए जो पेमेंट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं। जब एक कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है और उसे प्रॉफिट होता है तो उस कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं। कंपनी उस प्रॉफिट को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए यूज करे या फिर उसे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। कंपनी दोनों ऑप्शंस भी चूज कर सकती है, यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस एक्सपेंशन में लगा दे और बाकी प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह डिसीजन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। यह डिसीजन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब कंपनी ग्रो कर रही होती है तो प्रॉफिट को बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया जाता है। अगर कंपनी ग्रो करके बड़ी हो गई है और कंपनी का अभी बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान नहीं है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया जाता है। अगर 1-2 साल बाद कंपनी का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है तो प्रॉफिट को रिजर्व्स में रखा जाता है और डिविडेंड नहीं दिया जाता। ज़्यादातर कंपनीज दोनों ऑप्शंस को चूज करती है। जितना प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो उतना करके बाकी प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। अगर कंपनी बिजनेस ग्रो करने के लिए प्रॉफिट यूज करती है तो शेयर प्राइस बढ़ती है या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। दोनों ही केस में शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कंपनीज डिविडेंड कैसे देती हैं। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह डिसाइड करती है कि इस साल कितना डिविडेंड देना है। इसके बाद एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाती है। रिकॉर्ड डेट वाले दिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में जिसके भी नाम में शेयर्स होंगे उसे डिविडेंड दिया जाएगा। एक एक्स डेट भी अनाउंस की जाती है। इस एक्स डेट से पहले जो भी शेयर मार्केट में शेयर्स बाय करेगा उसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स रिकॉर्ड डेट तक क्रेडिट हो जाएंगे और उसे डिविडेंड मिलेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्स डेट पर बाय करने से डिविडेंड नहीं मिलता, एक्स डेट से पहले बाय करने पर डिविडेंड मिलेगा। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो यह जरूर चेक करें कि वह कंपनी हर साल डिविडेंड देती है कि नहीं, और हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो हर साल डिविडेंड देती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर वही कंपनीज डिविडेंड देती हैं जिनको हर साल प्रॉफिट होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है, कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती हैं और कैसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं।